Hello guys, welcome to the 7th revision lecture for chapter number 7 depreciation. My name is Akash Mani. So before starting I want to just tell you this revision lectures are for exam purpose. अगर तुम बोलोगे कि हम फुल फ्लेज यही लेक्चर देख के 4-5 बार देख के हम लोग सीख जाएगा अकाउंट्स, तो बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है, कैसे आया डेप्रिसिएशन। तो बोलता है डेप्रिटियम लैटिन वर्ड विच मीन्स रिडक्शन, विच मीन्स रिडक्शन, उससे अपने को मिला है डेप्रिसिएशन। किससे? डेप्रिटियम से। ओके, उसका डेप्रिसिएशन डिफाइंड है श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर टेयर पैसेज। वियर टेयर पैसेज मतलब पेन और फाड़ देना, वैसे हुआ यूज करना और उसकी मतलब बहुत ज्यादा यूज कर लेना, ठीक है। और पैसेज मतलब टाइम पैसेज, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा सब होता है, ठीक है। ये सब तुम लोग देख लेना। फिर क्या बोलता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्या बोलता है नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टेयर। मतलब नॉर्मली आप यूज कर रहे हो तो भी डेप्रिसिएशन होता है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी होता है। आज जो चीज 1 लाख में मिल रही शायद वो कल तुमको 1 लाख में ना मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब बदल जाएगी। आज मैंने ये समझ लो एक कंप्यूटर 1 साल 1 लाख में लिया, वो कंप्यूटर तुम लोग मेरे से 10 साल में 1 लाख में परचेज नहीं करोगे, तुम लोग 25,000 में परचेज करोगे। फिर बोलता है ऑप्शलेंस। ऑप्शलेंस मतलब मेरे पास पेंटियम 2 प्रोसेसर का है, चल जानते तुम लोग मोबाइल वाले हो, मेरे पास स्नैपड्रैगन 436 का मोबाइल है, अब तो 832 आ गया, तो क्या हो गया एब्सोल्यूट हो गया मेरा मोबाइल। डिप्लीशन मतलब क्या होता है, मेरे पास एक वो है क्वेरी कोल की, ये मैंने बहुत खोदा बहुत खोदा बहुत खोदा, ये इतना खोदा कि इधर खत्म ही हो गया कोयला मिलना, तो उसको बोलते डिप्लीशन, ठीक है। नेचुरल कैलामिटी है, भूकंप आ गया, मेरी आधी मशीनरी टूट गई, ठीक है। इन्वेंशन में मशीनरी से ही काम चल रहा था, पता चला कुछ इंफ्रारेड वगैरह का इन्वेंशन हो गया, लोग उससे काम कर रहे हैं, फटाफट हो रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू प्रिविलिंग कंडीशंस। जो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू नहीं होना चाहिए, उधर मार्केट कंडीशंस होना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, depreciation charged to P&L as an element of cost. It is also essential to arrive at the true value of the asset. अगर एसेट आप 10 साल तक 1 लाख पे दिखा रहे तो गलत दिखा रहा है ना, 10 एक्चुअल में एसेट का उतना वैल्यू है ही नहीं। आपको जब लोन वोन लेने जाओगे और तुम दिखाओगे मेरे पास तो 10 लाख के एसेट्स है, एक्चुअली उसकी वैल्यू आज रद्दी के हिसाब से, आज मेरे पास एक टीवी है, सच में जो एक टीवी है उसकी वैल्यू है कम से कम 10,000 रुपए, लेकिन वो लिया था 20 साल के पहले, आज बंगाल वाला उसको 100 रुपए में उठाने को तैयार नहीं, ठीक है। Even if asset is not in use, its value is reduced. भाई asset use करो ना करो, reduction होता ही है। Depreciation is cost lost to business. It is a non-cash expenditure. It is nominal account. Depreciation provided and deducted for the value of asset. The asset will be overvalued and we cannot find it. ठीक है, ये important point था। Provision of replacement of old asset. If provision for depreciation was made, the business may not have a sufficient funds to replace them. अब बहुत सी बार क्या होता है ना, एक मेथड है, आगे तुम देखोगे, शायद उसका नाम है शायद एन्युटी मेथड में ऐसा होता है, पता नहीं क्योंकि अपने को सिलेबस में है नहीं। एन्युटी मेथड में क्या होता है, 2 रुपए का डिप्रिसिएशन है तो 2 रुपए का रिजर्व भी क्रिएट किया जाता है, तो एट द एंड जब तुम्हारी 10 रुपए की मशीनरी जब दो 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 पल के अक्की निकल जाती है ना, तुम्हारे पास नया 10 रुपए क्रिएट हो जाता है एक नई मशीनरी लेने के लिए, ठीक है। इट एनेबल्स द बिजनेस टू कंप्यूट एंड पे करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। Depreciation must be calculated and equivalent funds should be provided for every year so that the end of its life the asset may be easily replaced. अब ये इसका मतलब भी समझो, आज ये 10 की मेरी ये है, आज मैं अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता हूँ तो ये 2 की है, अब क्या होता है 10 साल के बाद ये 1 रुपए में बेचे जाती है, इधर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपया,
इधर मैं 1 रुपया बेचता हूँ, इधर कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया, कितना ड्रास्टिक चेंज है। क्यों है? क्योंकि अपन डेप्रिसिएशन एक जगह प्रोवाइड कर रहे थे, एक जगह नहीं कर रहे थे, तो रिप्लेसमेंट के लिए भी एक वो हो जाता है तुम्हारा। अब अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा गया कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, तुमको ये सात लिखनी है। एक्चुअल में अपने को सिर्फ 2 ही एप्लीकेबल है, लेकिन तुमको पूरी 7 लिखनी है, याद रखना। तो हर एक आपको लिए याद, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कोई इसके इतने मतलब दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, जो येलो में है वो। बाकी नीचे की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हवा आ रही है, बारिश बहुत सही आ रही है आज। ठीक है, क्या करना है तेरे को? क्या हो रहा है, ऐसे रख लूं क्या? हाँ सॉरी गाइस। तो अपनी 7 मेथड है, जो ज्यादा बड़बड़ इस पे ही किया है अपन ने, इस पे। बट अगर पूछा ये क्वेश्चन मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन बताओ, तो आपको ये 7 लिखनी है, समझे? मेरे को गड़बड़ नहीं चाहिए, समझा? 7 लिखनी है। तो पहले ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन बेसिस, इसमें है ना डिप्रिसिएशन 10, तो 10 10 10 हर साल कटेगा। इसमें ना 10 नहीं कटेगा, 10 रुपए की वैल्यू है, समझ लो मशीनरी की। तो पहले साल में 1 रुपया कटेगा, फिर दूसरे साल में 0.9 कटेगा, फिर तीसरे साल में 0.09 कटेगा। समझ जाओ ना यार कैसा कटेगा। एन्युटी मेथड में वो जो तुमको बताया ना मैंने, वैसा होता है कि 2 रुपए का डिप्रिसिएशन, 2 रुपए का कैश रिजर्व, ऐसा किया जाता है। सॉरी एन्युटी में नहीं होता है वो, डिप्रिसिएशन फंड मेथड में होता है वो। 2 रुपया 2 रुपया। एन्युटी मेथड पता नहीं, लिटरली हमने पढ़ी नहीं है मेथड, ठीक है, तो पता नहीं उसके बारे में। रिवैल्यूएशन मेथड मतलब कि 2 2 रुपए से रिवैल्यू कर दो एसेट को, डिप्रिसिएट मत करो, रिवैल्यू कर दो, ऐसा कुछ तो भी होता है वो, लेकिन अपने को नहीं पता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी नहीं पता है, मशीन आवर्स रेट भी मेथड नहीं पता, रट्टा है सीधा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्या बोलता है पता है क्या? इसमें क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। 10 रुपए में ली थी, मतलब 10,000 में ली थी, उसका 1,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, और तुमको पता है कि 7 साल चलने वाली, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 7,000, 7 साल। तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, वो हर साल तुम डेप्रिसिएशन में चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन का क्या पढ़ा अपन ने? नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री पास क्या होती है वो आगे देखेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बहुत इजी होती है। डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है, एसेट कम हो रही है इसलिए एसेट क्रेडिट हो जाता है। अब देखो 8,000 है, उसमें से 8,000 गए तो 72,000। नेक्स्ट ईयर 72,000 में से 7,200 नहीं निकल गए, नेक्स्ट टाइम 8,000 ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है। वही अगर तुम इसमें देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस है। 80,000 में से 8,000 गया, 72,000, ये 72 इधर आता है, और 72 में से फिर 10% 7,200 जाता है, 7,200 का इधर आता है, 7,200 माइनस करके उसमें से 10% जाता है, तो आपको उसके अंदर से 10% माइनस करना होता है। सेकेंडली डिफरेंस क्या है, इधर आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती है, स्क्रैप वैल्यू की डिडक्शन, इधर कोई स्क्रैप वैल्यू मिलती नहीं है। किसमें? नहीं रे, स्ट्रेट लाइन में मिलती है, रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं मिलती। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर इज नॉट फिक्स्ड बट इट गोज ऑन डेप्रिसिएटिंग ग्रेजुअली, ओपनिंग बैलेंस एंड एसेट विल बी डिक्रीज इन ईच ईयर। देख लो, ठीक है। तो अभी अपन फटाफट एक बार डिफरेंसेस देख लेते क्या है। इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, इसमें रिड्यूस होते जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे आपने देखा पहले 8,000 था, फिर 6.2 हो गया, सॉरी 7.2 हुआ, फिर 6.4 हो गया। ठीक है, चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ये किस पे होता है? रिड्यूस बैलेंस पे होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे।
अमाउंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम ईच ईयर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इधर जीरो आता ही है, जीरो पक्का ही होगा, ये जीरो कभी आएगा ही नहीं। उठना ये बंद कर देगा लाइट पंखे से, सब बंद कर दे, ठीक है, लाइट चली गई। हाँ ये खोल देना, नहीं ठीक है वो बंद रहने दे, उसको वैसे पूरा टिका दे, ठीक है गाइस। उसमें क्या होता है? प्रॉफिट्स आर मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर, बट बाद में कम हो जाते हैं, ये अभी इंटरनली अपन घुस नहीं सकते ज्यादा। प्रॉफिट आर लेस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स देन द लेटर ईयर्स। यहाँ पे जो होते हैं वो प्रॉफिट कम दिखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं इनिशियल स्टेज पे, बाद में घट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है अपना, वो पहले कम होता है, बाद में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले सीधा 8,000 से अपन ये करते हैं, राइट। फिर सीधा, हाँ फिर सीधा क्या होता है, फिर 6,000 से डेप्रिसिएट करते हैं, तो इधर प्रॉफिट बढ़ते जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस कम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझना चले पड़ेगा इंटर रिलेशन क्या है ये सब के पीछे। एसएलएम जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता टैक्स, टैक्स में रिकॉग्निशन नहीं है उसका, लेकिन ये रिकॉग्नाइज हो जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस। अभी ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन का हो, डेप्रिसिएशन का हो कैसा जाता है? इसका ऐसा, ऐसा, इसका कैसा जाता है? ऐसा स्लाइड है, नीचे जा रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री की बात की थी अपने, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसी होती है देख लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, अभी एसेट अकाउंट तो बन गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। डेप्रिसिएशन में मैं 2 रुपए डाल दिए, अब क्या करूं? अभी एसेट तो है नहीं कि जिसको बैलेंस कर दूं, तो ये चले जाता है पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट साइड में दिखता है, तो ये पीएनएल अकाउंट 2 रुपए हो जाएगा, तो पीएनएल के डेबिट साइड में दिखेगा बाद में। समझा? ये सब हमने सोचो, अगर इधर इतना डीप में जा रहे तो रेगुलर लेक्चर में तो दिमाग खराब हो जाता होगा बच्चों का, पूछ लो। ये सब अभी इलस्ट्रेशन है, इसके आगे तो मेरे को लगता है कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। हाँ और एक बात है इसके अंदर कि अगर आपने 6 महीने ही साल में यूज किया है मशीनरी को, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पूरा लगा दोगे, ठीक है। अभी समझ लो एक साल में आपने 6 महीने यूज किया है, और मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट होती है, एक साल के अंदर आपने 6 महीने यूज किया है, ठीक है, और 10,000 की मशीनरी है, ठीक है, और डेप्रिसिएट होती है 10% के हिसाब से, तो आप डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करोगे? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया। कैसे आया? 10% डिवाइडेड बाय 2, या तो 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, क्या पता पेन को क्या हो गया मेरे, ठीक है। ये जाओ ना भाई, तो ठीक है गाइस, ये आपने खत्म किया यहाँ पे ये वाला चैप्टर, ठीक है। वापस एक बार बता दूं कि ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, इसको ज्यादा दिल पे मत लेना कि ये क्यों छूट गया वो क्यों छूट गया, ठीक है।